प्रश्नावली 2.2 पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, इसका पहला सवाल है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य की जांच कीजिए और शून्यकों तथा गुणजों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए ये पहला सवाल हमारा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका हमको गुणनखंड करके शून्यकों का करके जो शून्यकों की जांच करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ शून्यकों तथा गुणजों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए इसको हल किया जाए। देखिए यह है हमारी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो 8 को हमको ऐसे खंड करने हैं कि घटाने पे 2 आए और गुणा करने पे 8 है। देखिए इसको हम करते हैं 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 8 आएगा। देखिए 4x, अब देखिए 2x है तो हम कितना घटाएं कि फिर 2x आ जाए। तो 4x में से हम कितना करें, प्लस 2x कर दें और माइनस 8। 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x आ जाएगा माइनस 2x और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8x आ जाएगा। और देखिए इसको हल करते हैं x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसको हम इसमें देखिए इसको एक साथ लेते हैं, इसको एक साथ लेते हैं क्योंकि इसमें क्या कॉमन है, हमारा x कॉमन है। तो जब x कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 4 प्लस यहाँ क्या कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया तो क्या बचा, x माइनस 4। अब देखिए सब में क्या कॉमन है, क्या है x माइनस 4 और यहाँ क्या हुआ x प्लस 2। ठीक है, देखिए अब x के 2 मान आ गए, x प्लस 4 आ गया और x प्लस 2, ये तो मान x के आ गए हैं। ठीक है, अगर हम इसको 0 कर दें, इसको बराबर 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया, प्लस 4। इसी प्रकार यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया, माइनस 2। देखिए अब x के 2 मान हमको निकल गए। ठीक है, x के 2 मान निकल गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो शून्य 0 है, शून्य किसका क्या है, 0 है। तो क्या करते हैं, तो शून्य 0 है यहाँ लगाते हैं। शून्य, अब देखिए यहाँ x के 2 मान निकल आए, देखिए इसका शून्य क्या है, 0 है। शून्य बराबर 0 है तो इसका मूलों का योगफल करेंगे। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस b बाई ये, माइनस b बाई ये होता है। तो देखिए यहाँ अगर हम तुलना कर दें इसके किससे, यहाँ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो देखिए माइनस b मतलब 2x का गुणांक कितना है, माइनस b ये है, ये b है और c है। इसको a मानते हैं, इसको b, इसको c मानते हैं। ठीक, तो b का कितना है गुणांक, माइनस 2 है। तो बराबर यहाँ माइनस पहले से तो माइनस 2 और बटे a का गुणांक कितना है, 1 है। तो माइनस प्लस 2 बटे 1 प्लस 2 बटे 1, इसका वो आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, प्लस 2 बटे 1 आ गया। तो देखिए ये 2 क्या है, यहाँ सूत्र में होता है, देखिए 2 बटे 1 आ गया तो ये क्या है, किसका गुणांक है, माइनस, अब वहाँ सूत्र जो होता है माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक। ठीक, और ये क्या है, x स्क्वायर का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हो गया। अब देखें, अब ये हमारे मूलों के ऊपर निकल गया। अब क्या करते हैं, मूलों का गुणनफल निकालते हैं। मूलों का गुणनफल
बराबर क्या होता है सी बाई ए। अब देखिए सी यहाँ कहाँ अचर पद है, क्या है सी क्या है अचर पद है, तो यहाँ -8 है और बटे ए का मान कितना है 1 है। ठीक, अब एक है और देखिए तो हमारा सूत्र क्या होता है -x का गुणांक। ठीक है, क्या होता है -x का गुणांक और बटे क्या होता है ये देखिए ये होता है ये मूलों का गुणनफल होता है अचर पद। अचर पद ये 8 तो अचर ही पद है, अचर पद और बटे अब क्या एक क्या है किसका गुणांक है, देखिए यहाँ x का ये क्या है x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, किसका गुणांक है x का गुणांक ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ हो गया -8/1 मतलब अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। चलिए दूसरा सवाल हमारा 4x स्क्वायर -4x प्लस 1 है। अब इसका हमको खंड करना है। देखिए अब यहाँ 1 है तो देखिए यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 4 है तो इसका यहाँ हम गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करते तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4 का हमको ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर 4 आए गुणा करने पर क्या है 4 आए। ठीक है, तो यहाँ करते हैं हम 4x स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4s यहाँ हो जाएगा 2s और प्लस 2s और प्लस 1। ठीक है, क्योंकि 4s में से जब हम 2s जोड़ेंगे 2s में से 2s जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में 2 गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 4 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ इसको 4s स्क्वायर माइनस, अब यहाँ माइनस आगे लगा तो कोष्ठक हटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, चाहे तो यहाँ तो हम कोष्ठक ना लगाएं तब भी कोई बात नहीं है, यहाँ हमारा हो जाएगा ये क्योंकि माइनस हमको लगा ना तो माइनस 4s हो जाएगा और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो गया। तो देखिए अब यहाँ हम क्या कॉमन करते हैं, यहीं से हम कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। देखिए यहाँ 2s कॉमन है तो यहाँ कितना बचा 2s माइनस, देखिए 2s पूरा कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा 1 बचा और माइनस, अब यहाँ देखें यहाँ कुछ नहीं कॉमन था -1 कॉमन लेते हैं तो 2s, अब देखिए जो माइनस हम कॉमन लिए तो यहाँ चिन्ह भी बदल हो जाएगा, माइनस से प्लस से माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है 2s -1 और यहाँ 2s -1। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्योंकि ये बराबर 0 करेंगे इसको तो 2s -1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर कितना हो जाए 1/2। इसी प्रकार इसको करेंगे तथा 2s -1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर कितना हो गया s बराबर 1/2। देखिए अब s के दो मान आ गए 1/2 1/2 दोनों सेम आ गया। ठीक है, तो चूंकि शून्य क्या है, चूंकि शून्य क्या हमारा 0 है इसलिए मूलों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। देखिए -b कितना है -4, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस आएगा तो -4 बटे a का गुणांक कितना है, देखिए a का गुणांक कितना है 4, तो ये हो जाएगा -4/4। ठीक है, 4/4 इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ देखें अभी 4 क्या हमारा किसका गुणांक है x का गुणांक है -x, क्यों सूत्र हमारे यहाँ देखिए प्लस आया है
लेकिन सूत्र हमारा माइनस होता है, इसमें हम क्या कर देंगे माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे। अब देखिए 4 किसका है, 4 जो है x स्क्वायर का गुणांक है, मानो x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये मूलों का योगफल हो गया। अब मूलों का गुणनफल बराबर, मूलों का गुणनफल बराबर होता है c बाई a। अब देखिए c कितना है, अचर पद कितना है 1, और बटे a कितना है 4, ठीक है। अब देखिए अचर पद 1 है तो अचर पद यहाँ है ही अचर पद, और बटे और 4 क्या है यहाँ x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब इस सत्यता की जांच होगी। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल हमारा 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7x। तो ठीक देखिए 7x बाद में है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इसको पहले करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। अब इसका हम खंड करते हैं। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो मतलब यहाँ हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 6 का 18 हो गया। अब 18 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पे 7 आए और गुणा करने पे 18 आए। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ घटाने पर आए तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका हो जाएगा 9x में से अगर हम 2x प्लस कर दें प्लस 2x माइनस 3, क्योंकि देखिए माइनस 9x और प्लस 2x में से घटाएंगे तो 7x आएगा, और यहाँ 2 या 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 का 18, 9 में 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कामन है, पहले 3 कामन है, 3 दूनी 6 3 3 का 9, इसके बाद x, यहाँ कामन हो जाए 3 दूनी 6 2x माइनस 3 3 का 9 प्लस। अब देखिए यहाँ क्या कामन, कुछ नहीं कामन, हम 1 मानेंगे तो 2x माइनस 1। अब यहाँ देखिए पूर्व क्या कामन है 2x माइनस 3, और यहाँ देखिए क्या बचा हमारे पास 3x और यहाँ प्लस 1, ठीक है। चूंकि शून्य बराबर 0 है, ये इसको बराबर 0 करेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0 या 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/2। इसी प्रकार तथा और कितना 3x प्लस 1 बराबर 0 या 3x बराबर माइनस 1, इसलिए x बराबर माइनस 1/2। देखिए x के 2 मान आ गए, 3/2 और माइनस 1/2। अब शून्य, क्योंकि शून्य बराबर 0, क्योंकि शून्य बराबर 0, तो क्या करेंगे मूलों का योगफल पहले निकालते हैं। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस b बाई ए। देखिए b का गुणांक कितना है, b का गुणांक देखिए यहाँ 7x है ना, तो मतलब 7, तो यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस 7 और बटे a का गुणांक कितना है 6, ठीक है, माइनस प्लस 7/6। तो देखिए ये 7 किसका गुणांक हो गया, x का गुणांक। तो हमारा सूत्र होता है माइनस x का गुणांक और बटे 6 कितना किसका है x स्क्वायर का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसी तरह मूलों का गुणन फल बराबर, मूलों का गुणनफल c बाई ये। देखिए c अचर पद क्या है माइनस 7 है, माइनस 3 बटे a का गुणांक कितना है 6 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ अचर पद कितना है -3 है, तो -3 क्या है ये हमारा अचर पद, और बटे 6 क्या है हमारा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए चौथा सवाल हमारा 4u स्क्वायर प्लस 8। देखिए इसका गुणनखंड नहीं होगा, इसमें सिर्फ कामन ले लेंगे तभी हमारा u का मान निकल जाएगा, हमें u का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ 4u अगर कामन ले लेंगे हम, तो देखिए यहाँ क्या बचेगा u प्लस 4 दुनिया u प्लस 2। अब देखिए यहाँ
4u कोष्टक में u प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ शून्य के बराबर 0 है, इसको अगर 0 कर दें तो 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि गुणे में है तो ये 0 के बटे में जाएगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसी प्रकार तथा u प्लस 2 बराबर 0, इसलिए u बराबर -2। देखिए अभी u के दो मान आ गए, एक 0 है एक -2, तो क्योंकि शून्य बराबर 0 है, शून्य बराबर 0, इसलिए मूलों का योगफल बराबर -b/a। ठीक है, -b/a। अब यहाँ -b कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए अभी हमारा मूलों का योगफल जो है -b/a गया, तो b के कितना है 8 है, 8 और बटे a का मान कितना है 4। तो देखिए अब हमारा सूत्र होता है कि -x का गुणांक, तो देखिए यहाँ u है इसलिए हम u का गुणांक करेंगे, तो -u का गुणांक और बटे u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, तो u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल बराबर c/a होता है। तो देखिए c क्या है, c हमारा अचर पद है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ 2 ही पद है और तीसरा पद गायब है, नहीं है, तो चूंकि अचर पद हमारा 0 होता है, जब कुछ नहीं है तो हमारा देखिए अचर पद क्या है 0 है, तो अचर पद की जगह हम 0 लिखेंगे और बटे a का मान कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए अचर पद क्या है 0 हमारा है ही है, वास्तव में है अचर पद 0 हो गया। और देखिए ये कितना है 4 का गुणांक है ना, तो ये u स्क्वायर का गुणांक है ना, तो यहाँ u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए ये 5वां सवाल हमारा है t² - 15, इसका हमको खंड करना है। तो देखिए इसको हम करेंगे कैसे कि पहले लिखेंगे t² बराबर, देखिए ये चूंकि ये हम 0 के रूप में है, ठीक है 0 रूप में है, तो इसको हम लिखेंगे t² - 15 बराबर 0 कर देंगे, तो t² बराबर कितना हो गया +15, इसलिए t बराबर क्या हो गया ±√15। ठीक है, और देखिए t के दो मान आ गए, क्या हो गया, एक t बराबर +15, एक t बराबर कितना हो गया -15, दो मान आ गए इसके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शून्य 0 है, देखिए यही अल्फा बीटा का मान होता है, तो जानते ही हम लोग। तो शून्य बराबर 0 है, तो मूलों का योगफल, पहले मूलों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। तो देखिए -b/a, तो देखिए b कितना, ये देखिए ये तो अचर पद है, ठीक है ये अचर पद है, और b कितना है हमारा, b हमारा कितना है, देखिए अब यहाँ हमारा मूलों का योगफल कितना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो मूलों का योगफल मतलब दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो देखिए +15 और -15, ये तो हमारा आ गया, कितना आ गया 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अब हम मूलों के योगफल करने के लिए हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, -x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक तो 0 है ही है, और बटे इसको हम 1 मान लेते हैं, -x का गुणांक तो है ही है, -x का गुणांक और बटे, अब देखिए x स्क्वायर है ना, यहाँ x नहीं t लिखेंगे, क्योंकि t का हमको गुणांक है, t का गुणांक और बटे, अब t स्क्वायर का गुणांक 1 तो है ही है, तो t²
स्क्वायर का गुणांक है, टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ऐसे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर, गुणा कर देंगे इसको हम, तो प्लस √15 और गुणे -√15। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए रूट से गुणा होगा तो -15 आ जाएगा। ठीक है, -15 आ गया। तो देखेंगे अब यहाँ क्या होता है, अचर पद कितना है, -15 है, तो ये हो गया हमारा -15 अचर पद। और बटे क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो हम इसको बटे 1 मान तो सकते हैं, तो हम कहीं भी मान सकते हैं। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए अब इसका पहले का जो लास्ट सवाल है, ये 60वां है, ये 60वां सवाल है। इसको देखिए हल करते हैं। देखिए इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, इसका पहले इसको गुणा करेंगे, 4 3 12। अब 12 कैसा खंड करेंगे कि जोड़ने गुणा करने को 12 है और उसके बाद घटाने का हमको -1 है। ठीक है, तो यहाँ 3x² और इसके बाद इसका क्या करेंगे हम, घटाने पर -1 आए तो 4x और प्लस 3x और -4, क्योंकि 4x में से जब हम 3x घटाएंगे तो -1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें क्या कॉमन है, पहले में हमारा कॉमन है x कॉमन है, यहाँ हो गया हमारा क्या हो गया 3x और -4। ठीक है, यहाँ प्लस लगा है, अब एक ही इसमें कुछ नहीं कॉमन तो हम इसको 1 मानेंगे, तो 3x -4। अब पूरे में क्या कॉमन है, 3x -4। इसके बाद क्या बचा हमारे पास, x + 1। ठीक है, अब चूंकि ये बराबर 0 हम इसको मानेंगे, तो देखिए 3x -4 बराबर 0 या 3x बराबर +4, इसलिए x बराबर कितना हो गया 4/3। ठीक है, तथा x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ शून्यकों का शून्य हमारे कितने आ गए, शून्य बराबर कितने आ गए, ये देखिए यहाँ आ गया 4/3, -1, 2 शून्य का आ गए। तो शून्यकों का क्योंकि शून्य क्या है, बराबर 0 है, इसलिए मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल मतलब दोनों को जोड़ लेंगे, 4/3 और प्लस -1। ठीक है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो इसके बटे 1 मान लेंगे, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 यहाँ माइनस है, 1 यहाँ 3 3 कितना आ गया, 4 में से 1 गया, 3 गया, 4 में से 3 गया, ये। ठीक है, और बटे 3। ठीक है, तो हमारा होता है x का गुणांक, x का गुणांक होता है। ठीक है, -x का गुणांक, तो हमारा एक तो वही है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक कितना है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 है, तो ये हो गया x² का गुणांक। ठीक है, अब मूलों का हम क्या करेंगे, गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होता है, मूलों का गुणा कर लेंगे, 4/3 गुणे -1। ठीक है, तो कितना हो गया, -4/3। अब यहाँ अचर पद क्या है, -4 है, तो ये हो गया हमारा अचर पद बटे ये है x² का गुणांक 3 है, तो ये हो गया x² का गुणांक। ठीक है,
और ये हमारा सवाल ये पहला पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा सवाल है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, और इसको आप लोड कर लीजिए।